पूछना चाहूंगी कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन कैसे है? हम वो तो देते हैं, लेकिन हमको जल जंगल जमीन पे अधिकार जमाने के लिए किस तरह से लड़ाई लड़नी है, ये हमको जानना पड़ेगा। कल तक हमारे पुरखे तीर धनुष लेकर निकल जाते थे और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर, और जो अंग्रेजों के जनप्रतिनिधि थे, रजवाड़े थे, उनके साथ में लड़ाई लड़कर उन्होंने हमको जल जंगल जमीन दिलवाई। लेकिन आज हमको यह लड़ाई कागज और कलम से लड़नी है और अपनी जानकारी से लड़नी है। तो यह जो 80% जमीन की जो बात हो रही है, हमको कैसे लेना है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 13(3) का उसमें यह लिखा हुआ है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। तो यहाँ पे उपस्थित हमारे मेट कोतवाल जो गांव के कमेटी है, उनकी वजह से हमको ये हमारी जमीन वापस मिल सकता है। और यह जो बेलेश्वर धाम है, जैसे कि कहा जाता है कि यह जमीन जो है आदिवासियों की, और यह जमीन आदिवासियों की ही है, यह भारत का संविधान कह रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, पी रम्मी रेड्डी जजमेंट, उसमें ये कहता है कि आदिवासी क्षेत्र यानी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सारी की सारी जमीन जो है वह आदिवासियों की है, किसी की नहीं है। यहाँ तक कि सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वह भी एक व्यक्ति है और उसकी एक इंच जमीन भी आदिवासी क्षेत्र में नहीं है। यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का समझा जजमेंट कह रहा है। तो इस प्रकार से जब गैर आदिवासियों की या फिर सरकार की एक इंच जमीन भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये बेलेश्वर धाम पे गैर आदिवासियों का कब्जा क्यों है? यहाँ पे आदिवासियों का कब्जा क्यों नहीं है? यहाँ तक कि यहाँ पे आदिवासियों का कब्जा होना चाहिए और यहाँ का ट्रस्टी जो है वो हमारे आदिवासियों को ही बनाना चाहिए। तो इस जमीन पर हमको कब्जा कैसे जमाना है? संविधान के तहत, कानून के तहत हमको कब्जा कैसे जमाना है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि सारी की सारी जो 5वीं क्षेत्र की जो जमीन है वह आदिवासियों की है। तो हमारे जो पटेल कमेटी है, उनके द्वारा हम इस यहाँ के पूरे, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो जमीन है बेलेश्वर की, यहाँ पर एक जो है हमारे पुरखे होते थे जिसको कहते हैं खूट, उनके द्वारा यह पूरा का पूरा क्षेत्र बसाया गया होगा। जानकारी लिया तो मालूम चला कि यहाँ पे कटारा गोत्र के लोग यहाँ पे सर्वप्रथम आए थे और ये जो गांव है नवा गांव, यह गांव जो है कटारा गोत्र के द्वारा बसाया गया था। इस प्रकार से जब हमारे बाप दादा यहाँ पे आए थे, कटारा गोत्र के आए थे, इस प्रकार से नदी, पहाड़, जंगल आदि का सीमाना तय करके ये गांव को तय किया था। और आपको यह जमीन कहाँ से मिलती है? यह जो जमीन हमको मिलती है वह बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। आज भी वंशावली में हमारे बाप के बाप के बाप का नाम लिखा हुआ है। जब इस जमीन पर, जमीन के दस्तावेज पर हमारे बाप के बाप का नाम बसा हुआ है, लिखा हुआ है, तो यहाँ की खाली पड़ी जमीन जो है वह किसी और की कैसे हो सकती है? सरकार की कैसे हो सकती है? जब पूरा का पूरा गांव हमारे बाप दादा ने बसाया है, तो इस जमीन पे भी आदिवासियों का ही कब्जा होना चाहिए। और कलेक्टर महोदय बात है कि इस जमीन का पट्टा आदिवासियों के नाम पर ही करेंगे। ये मैं नहीं बोलती हूँ, आपके राजस्थान टेनेंसी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू कोड जो है वह बोल रहा है कि यदि गांव किसी अपने गांव की जमीन को, ठीक है, इस गांव का किसी होगा, इस गांव की जमीन के अंदर में जो गांव मिलकर किसी को जमीन अगर देता है तो वो जमीन कलेक्टर महोदय उसका पट्टा उसको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हमारे जो कलेक्टर महोदय है वह संविधान कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आदिवासी समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 13 का उपयोग करना आना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी आज जाग गए हैं। और इस प्रकार से संविधान का उपयोग करके हमको ना सिर्फ
आदिवासियों की है। तो इस प्रकार से बेलेश्वर धाम का ट्रस्टी यहाँ के मूल मालिक को ही बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी यहाँ पे कमाई है, वो हमारे आदिवासियों को मिलना चाहिए।